अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अरशद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करेंगे। आपको यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस मिलेगी जो ये कहेंगी कि जनाब आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको नेचुरल वे से जो है वो फूड लेना चाहिए और सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये होता है वो होता है, सप्लीमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड ऑल दिस। इन तमाम बातों में कोई वजन नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सप्लीमेंट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट चाहिए तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सप्लीमेंट से लेंगे या आप नेचुरल फूड सोर्स से लेंगे। अगर आप जिम जाते हैं और एक्सरसाइज से पहले आप एक स्कूप लेते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, तो विद इन 0 कैलोरीज आपको 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल जाता है। अगर कोई शख्स ये कि मैंने वो सप्लीमेंट नहीं लेना, उसके साइड इफेक्ट्स हैं एंड ऑल दैट, तो उसको एक्सरसाइज से पहले 1 किलो 200 ग्राम चिकन खाना होगा और उस 1 किलो 200 ग्राम चिकन में से उसको 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि क्या 1 किलो 200 ग्राम चिकन खाना एक दिन में क्या पॉसिबल है? क्योंकि आपने सिर्फ पूरे दिन में चिकन तो नहीं खाना, आपने उसके साथ जो है वो चाय भी पीनी है, रोटी भी खानी है, उसके अलावा आपको मिल्क शेक पीने को जी चाह रहा है, आपको फ्रूट खाने को जी चाह रहा है, तो ये तो फिर कैलोरीज जो 3-4 हज़ार बन जाएंगी। आप जिम में अगर वेट लूज करने के लिए जा रहे हैं तो वो तो उल्टा गेन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इतना चिकन खाने के बाद आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो इतना गोश्त खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। फिर इतना गोश्त अगर आप खाएंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको कूल डाउन फिर करने के लिए आपको एंटी एसिड मेडिसिन खानी पड़ेंगी या फिर आपको जो है सब्जियां खानी पड़ेंगी। उसके बाद इतना गोश्त खाएंगे तो आपकी जो किडनीज है उनका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा एक्स्ट्रा। और आजकल हमारी जो किडनीज हैं वो इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो ये बेसिकली 1200 ग्राम जो चिकन खाने वाली फिलॉसफी है ये यहाँ पे आके फेल हो जाती है, क्योंकि ये इतनी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं रहती। अब इतनी जब आप कैलोरीज ले लेंगे, उसके बाद उस कैलोरीज को बर्न कैसे करेंगे? अगर आपने खाली 1200 ग्राम गोश्त खा के उसमें से जो कैलोरीज मिलती हैं वो ले लिए, ना अगला इशू ये खड़ा हो जाएगा कि आपने उसको बर्न कैसे करना है। तो ये चीज़ बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ पे सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोटीन की तरफ। जो प्रोटीन होता है वो आपको एक स्कूप जब आप लेते हैं तो उसमें से आपको 24 ग्राम वे प्रोटीन मिल जाता है। वे प्रोटीन एक स्कूप के अंदर 120, 130, 140 कैलोरीज होती हैं, फिर को आप इजीली बर्न ऑफ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। अब इसको लेते हैं नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स में सबसे जो अच्छा सोर्स ऑफ वे प्रोटीन है वो आपका दूध है, और आपको 3.8 लीटर अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर दूध पर डे पीना पड़ेगा एक स्कूप वे प्रोटीन हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे दोबारा से एक मसला खड़ा हो जाता है कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप इतना दूध पी लेंगे तो उसको फिर आप हजम कैसे करेंगे? उसके बाद इसके साथ एक और इशू जो है खड़ा ये हो जाएगा कि इतना दूध क्या आप डाइजेस्ट भी कर सकेंगे उसमें से 24 ग्राम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए? फिर इसके साथ कैलोरीज की जो है वो एक सैलाब आ जाएगा, उतनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कैसे करेंगे? अब इन दोनों चीज़ों को मजमूई तौर पे देखते हैं कि आपने 5 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 1200 ग्राम्स ऑफ चिकन खाया, बोनलेस चिकन, और उसके साथ आपने 3.8 लीटर दूध पिया। इन दोनों चीज़ों से जितनी आपको कैलोरीज मिलनी है, तो आप सोचें कि आप उन कैलोरीज को बर्न कैसे करेंगे। ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी ह्यूमन बॉडी के लिए कि आप इतनी चीज़ फूड को पचा सकें और उसको फिर यूटिलाइज कर सकें। तो प्रोटीन का एक स्कूप आपको 0 कैलोरीज के साथ 5 ग्राम प्रोटीन मोनोहाइड्रेट देता है, जो कि बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी होती है। और एक स्कूप जिसके अंदर 120-130 कैलोरीज होती हैं वो आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देता है, जिसके अंदर आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं और वो तमाम के तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एक हर्बल सप्लीमेंट की है। उससे हम कहते हैं कर्क्यूमिन। हल्दी के जो कैप्सूल्स होते हैं, हल्दी के अंदर बेसिकली जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है कर्क्यूमिन, जो आपकी बॉडी में जाके मैजिक करता है। आपको 500 mg कर्क्यूमिन हासिल करने के लिए 16.7 ग्राम हल्दी खानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। और अगर आपको 1 ग्राम कर्क्यूमिन चाहिए, यानी कि 1000 mg कर्क्यूमिन चाहिए, तो उसके लिए आपको तकरीबन 33 ग्राम हल्दी पर डे खानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो लिवर है वो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं इतनी हल्दी खाऊं चमचों के साथ, तो बेहतर है कि मैं एक कैप्सूल लेके 500 ग्राम का वो खा लूँ तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या मुझे आर्थराइटिस है, या मुझे आर्थराइटिस की दर्द है, या मेरी बॉडी में हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। या हल्दी के अंदर जो एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टीज हैं वो हासिल करने के लिए 33 ग्राम पर डे हल्दी खाना प्रैक्टिकल है, या 2 कैप्सूल छोटे छोटे खा लेना जिसके अंदर एक्टिव कंपाउंड कर्क्यूमिन है, वो चीज़ प्रैक्टिकल है। तो आपका जवाब ये होगा कि वो जो कैप्सूल है वो बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ है। तो जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इनकी आप इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं या अपनी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।